आप सभी को जय मसीह की। मैं इवांजलिस्ट रवि कुचमंदिया आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर स्त्री त्याग के बारे में क्या कहता है। हम देखेंगे बाइबल वचन से मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 14 से लेकर 16 पद तक उसमें क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव्य से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर ने जब हमें एक स्त्री दिया है ब्याहने के लिए, उसने हमें एक जीवन संगिनी दिया है जवानी में, तो हमें उसके साथ विश्वासघात नहीं करना है। ये परमेश्वर स्वयं बोल रहा है, कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है। यहाँ पर हमें उस स्त्री के साथ विश्वासघात नहीं करना कभी भी, जो हमारे साथ साथ रहती है, जो हमारे मरने तक, जो हमारे दुख में सुख में परमेश्वर ने हमारे साथ जिसको ठहराया है, उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना। कुछ लोग ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, शादीशुदा होते हुए भी दूसरी स्त्री के ऊपर मुंह मारते हैं, दूसरी स्त्री के ऊपर अपनी गंदी नज़र को डालते हैं, और कहा जाए तो दूसरी स्त्री का लालच करते हैं। जबकि बाइबल बोलती है निर्गमन की पुस्तक में, तू किसी की स्त्री का लालच ना करना, मतलब कि किसी पराई स्त्री का लालच नहीं करना। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो विश्वासी हो, दूसरे की बीवियों के ऊपर नज़र करते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है मेरे प्रियो, परमेश्वर स्त्री त्याग से क्या करता है, घृणा करता है। जब लोग ऐसे करते हैं, दूसरे स्त्री के ऊपर लालच करते हैं या उनके ऊपर गंदी नज़र को रखते हैं, तो उनके मन में ये चलता है कि मैं अब अपनी स्त्री को क्या कर दूं, छोड़ दूं। अब ये दूसरे की स्त्री मुझे मिल जाए, मैं अपनी स्त्री को छोड़ दूं। लेकिन ये गलत है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर यहोवा बोल रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। और जब परमेश्वर ही स्त्री त्याग से घृणा करता है, तो ये मनुष्यों की नज़रों में भी और परमेश्वर की नज़रों में भी मेरे प्रियो ये बहुत बड़ा एक पाप है। मैं एक वचन और आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का कुछ पद में लिखा हुआ है इस प्रकार से, जो सेवक बनना चाहते हैं वो एक ही पत्नी के क्या हों, पति हों। लेकिन हम देखते हैं इस संसार में, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, जो स्त्री को छोड़कर फिर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोग क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। स्त्री को अपनी ब्याही हुई स्त्री को छोड़कर फिर परमेश्वर की सेवा करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर काम कर रहा है, उनके द्वारा भी काम कर रहा है। लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि मैं तो उन्हें पास्टर नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन स्वयं बोल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा कर रहा है, और जो लोग ऐसा करते हैं, अपनी बीवी को छोड़कर किसी और की बीवी को रख लेते हैं, या कुंवारी लड़की को रख लेते हैं और अपनी पत्नी को कुंवारी लड़की के चक्कर में छोड़ देते हैं, तो ये गलत है मेरे प्रियो। और परमेश्वर भी इस चीज़ से घृणा करता है, और मनुष्य भी इस चीज़ से क्या करता है, घृणा करता है। और जो उनके बच्चे होते हैं, उनका भी जो श्राप होता है उन लोगों के ऊपर आ जाता है। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री से शादी किया है मेरे प्रियो, वो लोग कभी पहले जैसे नहीं रहे, और हमेशा उनके घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। और जो उनकी पत्नी के पहले बच्चे थे, उनका भी श्राप उनके ऊपर आ जाता है, और वो लोग कभी खुश नहीं रह पाते। क्यों खुश नहीं रह पाते? क्योंकि परमेश्वर तो ऑलरेडी घृणा करता है ऐसे लोगों से। और पहली बात,
ये भी है कि जो बच्चे छोड़ने के बाद इधर उधर भटकते हैं, परमेश्वर उनका भी लेखा उन्हीं से लेता है। सबको जय मसीह की, हालेलुया। तो मैं आज आप लोगों के सामने यही बात रखता हूँ कि जो लोग स्त्री को छोड़ने का विचार बना रहे हैं या स्त्री को छोड़ दिए हैं, तो अभी भी मौका है, आप सुधर जाएं। छोड़ी हुई अपनी जो आपने स्त्री को या प्लान बनाया हो या अभी छोड़ा हो, तो आपके पास समय है कि आप उस चीज़ को सुधार सकें, अपनी गलती को सुधार लें, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ें। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ जो लोग स्त्री को छोड़ने का विचार बना रहे हैं वो कभी ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आपको श्राप दे, आपको दंड दे, क्योंकि उसने ही खुद आपको बनाया है। यदि आप उसके खिलाफ जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जरूर दंड देगा और आप दंड के भागीदारी हो जाएंगे। तो हम दंड से बचें, परमेश्वर के प्रकोप से बचें, उसके क्रोध से बचें और स्त्री त्याग से भी बचें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। थैंक यू सो मच।